बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम समूद की इस्लाह के लिए मुंतखब फरमाया। इस वक्त इनकी उम्र 40 साल थी, मगर जब सालेह अलैहिस्सलाम ने इनमें तौहीद की तबलीग शुरू की तो कौम के अफराद ने हज़रत सालेह का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा करते थे, अगर हम बातिल परस्त होते तो खुदा के सही दीन के मुनकिर होते, वो हमको ये दौलत और सरसबशदा बागात की फरावानी और मालोज़ार की कसरत ना देता। तू अपने आप को और अपने पैरोकारों को देख और फिर इनकी तंग हाली और गुर्बत पर नज़र करके बता कि खुदा के मकबूल कौन हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को तबलीग करते रहे। आखिरकार उनकी कौम ने उनसे तंग आकर कहा, अगर तुम वाकई सच्चे नबी हो तो कोई मौज़ा हमको दिखाओ। आपने फरमाया, ठीक है, बताओ क्या मौजज़ा चाहते हो। तो इनके सरदार ने कहा, ये पहाड़ जो सामने है उससे एक ऊँटनी हमारे सामने निकाल, इसकी पेशानी स्याह हो और बाकी सारा बदन सफ़ेद और 10 माह की हामला हो और हमारे सामने बच्चा जने। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर बारगाह इलाही में दुआ की, जो फ़ौरन कबूल कर ली गई। अल्लाह ताला की कुदरत कामला से सामने वाला पहाड़ फटा और उससे वैसी ही ऊँटनी निकली जैसी कौम समूद ने कहा था। वो फ़ौरन जंगल में चरने लगी और उसी साथ उसको दर्द-ए-ज़ा शुरू हुआ और बच्चा पैदा हो गया, जो बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत और कदो कामत का था। इस माजरा को देखकर सब लोग पुकार उठे, सालेह अलैहिस्सलाम का माबूद वाकई बड़ी कुदरत रखता है, लिहाजा इस पर ईमान ले आना चाहिए। तो जंद बिन उमरू अपने 6000 आदमियों के साथ आप पर ईमान ले आया और बाकी लोग फिर भी ईमान ना लाए और आपको जादूगर कहते रहे। वो ऊँटनी एक अजीब किस्म की थी, यानी बड़ी जसीम थी, बड़े कद वाली और रोब वाली थी। जिस तरह वो जाती सब जानवर इसको देखकर भाग जाते थे। जब वो नदी पर पानी पीने जाती तो नदी का सारा पानी ख़त्म कर देती। जब लोग तंग आ गए तो इस ऊँटनी के लिए बारी मुकर्रर कर दी। एक दिन ये ऊँटनी पानी पीती और दूसरे दिन तमाम जानवर पानी पीते। इस कौम में से एक नौजवान कदार बिन सलफ था, जो अपने माँ बाप का नाफरमान और ज़बान दराज था। वो एक खूबसूरत फहाशा पर आशिक था जिसका नाम अशीरा था। एक दिन अशीरा नामी इस औरत ने कहा कि मेरी एक फरमाइश है, वो ये कि इस ऊँटनी को, जिससे सारे शहर वाले तंग हैं, मार दो। केदार बिन सलफ अपने साथियों के साथ मिलकर इसको मारने की तदबीर सोचने लगा। एक दिन मुकर्ररा वक्त पर तमाम बदकार साथी एक तंग गली में बैठ गए। जिस वक्त ये ऊँटनी चरागाह से वापस वहाँ से गुजरी तो उन्होंने ऊँटनी की पेशानी पर एक तीर मारा और सब ने मिलकर तलवारों के वार करके इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इसका बच्चा वहाँ आया, अपनी माँ की हालत देखकर उसी पहाड़ पर चढ़ गया जहाँ से ऊँटनी पैदा हुई थी। ऊँटनी की हलाकत का सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अफराद से कहा, तुमने खुदा के अजाब को अपने लिए दावत दी है। अब बचाव की एक सूरत ये है कि मेरे साथ चलो और ऊँटनी के बच्चे को दोबारा शहर में ले आओ और इसको खुश रखो ताकि तुम अल्लाह ताला के अजाब से बच सको। कदर बिन सलफ और इसके साथियों ने बात ना मानी, मगर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने मुसलमान भाइयों के साथ इस ऊँटनी के बच्चे को लाने के लिए पहाड़ पर गए। तो जब ऊँटनी के बच्चे ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो 3 दफ़ा आवाज़ निकाली और वो पत्थर फट गया जिससे ऊँटनी निकली थी। तो वो ऊँटनी का बच्चा इसके अंदर घुस गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अफसोस करते हुए वापस आ गए और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया और लोगों को बताया कि इस बच्चे की 3 दफ़ा आवाज़ निकालने का मतलब ये था कि हमको 3 दिन की मोहलत है। पहले दिन तुम्हारे मुँह जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे। कौम समूद ने इस मोहलत को ना जाना और कहने लगे, हम बहुत ताकतवर कौम हैं, देखते हैं हम पर कैसे अजाब आता है। आखिरकार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से कौम समूद पर आसमान से 3 तरह से अजाब नाज़िल हुआ, जिसमें चंगाड़ की आवाज़ थी। तो कौम समूद के तमाम अफराद के कलेजे फट गए और वो हलाक हो गए।
زمین میں سخت زلزلہ آیا اور ان کے دل پھٹ گئے اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کڑک اور بجلی اور دہشت ناک چیخ تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ماری تھی۔ عذاب سے صرف وہ لوگ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت صالح نے بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ ان ہلاک ہونے والوں کی لاشوں سے فرمایا کہ بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، مگر تم نے نصیحت نہ مانی۔ لہٰذا پیارے بہن بھائیوں، ہم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور احکامات خداوندی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔